देर शाम को जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दी जाए जम्मू कश्मीर की तमाम डिस्ट्रिक्ट में वीकेंड को देखते हुए, क्योंकि लगातार जो है स्पाइक मिल रहा था कोविड केसेस को, और इसी चीज़ को देखते हुए वीकेंड अगर कर्फ्यू की बात की जाए या रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाए उसे लगाने की बात की जा रही थी। और इसमें काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो अभी कन्फ्यूजन भी लोगों को देखने को मिल रहा था, ख़ास तौर पर दुकानदारों को। और अभी आप देख सकते हैं हम पुरानी मंडी के बाजार में हैं और यहाँ पर अभी भी कई ऐसे दुकानदार हैं जो कन्फ्यूजन में हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम दुकानें खोलें कि ना खोलें। और अभी सुबह सुबह 10 बजे के करीब जो है डीसी जम्मू द्वारा भी ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि जो यानी कि समय की बात की जा रही थी और हमने सुबह ही आपको ऑर्डर दिखाया था, उसमें समय की बात नहीं की गई थी लेकिन कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई थी। और जो डीसी जम्मू द्वारा ऑर्डर सामने आया है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है, उसमें बताया गया है कि जो नॉन असेंशियल मूवमेंट है ड्यूरिंग वीकेंड, और उसका समय दिया गया है शुक्रवार रात 9 बजे से और सोमवार सुबह 6 बजे तक, यानी कि फ्राइडे से 9 PM टू मंडे 6 AM तक जो है कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस लगे रहेंगी नॉन असेंशियल मूवमेंट पर। अब मूवमेंट की आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो बिना वजह घर से निकल रहे हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस है, गाड़ियां आप बिना वजह घर से बाहर नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें खास तौर पर ये चीज़ मेंशन की गई है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आप खोल सकते हैं जो पहले भी ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं। इसमें कहा गया है देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसपोर्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। असेंशियल सर्विसेज और एक्टिविटीज़ पर कोई जो ज़रूरत है वो यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके साथ ही अगर बात की जाए जो होम डिलीवरी घर में होती है उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। मैं फिर से बता दूं, समय भी बता दिया गया है, शुक्रवार रात 9 बजे से और सोमवार सुबह 6 बजे तक, जिस तरह से पहले चलता था। हालांकि इसको पहले लॉकडाउन का नाम दिया जाता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर कहा जा रहा है। अभी भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है कि सुबह के समय में अगर देखा जाए तो दुकानदार अपने घर से निकल चुके थे। आधे जो दुकानदार है, जो बिजनेसमैन है, उन्होंने अपनी दुकानें खोल दी थी। और अभी क्योंकि सुबह के समय में डीसी जम्मू द्वारा जो है ये ऑर्डर दिया गया है, अभी भी दुकानदारों को समझ नहीं आ रही है कि हमें दुकानें खोलनी है या नहीं खोलनी है। हालांकि यहाँ पर अभी पुलिस की भी मूवमेंट हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे वो भी यहाँ से गुजरे भी हैं और वो देख रहे हैं कि क्या कौन सी दुकानें खुली है और कौन सी नहीं खुली है। लेकिन बात यही है, अब ये देखा जाएगा कि कौन सी दुकानें जो है वो खोली जानी है, क्योंकि अगर ये 1-2 दिन पहले ऑर्डर आया होता तो शायद लोग उस चीज़ के लिए तैयार भी होते। रातों रात ऑर्डर आता है और सुबह में कुछ समय में अभी की बात करूँ तो अब जो टाइमिंग की बात की जा रही है वो बताई गई है, लेकिन कन्फ्यूजन लगातार बनी हुई है। हालांकि इसमें मेंशन किया गया था कि मूवमेंट होगी नॉन असेंशियल की उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इसमें दुकानों का कोई जिक्र नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अभी जो क्लैरिफिकेशन डीसी जम्मू द्वारा किया गया है, उन्होंने यही कहा है कि रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई है वो नॉन असेंशियल सर्विसेज और एक्टिविटीज़ पर लगाई गई है। पहले मूवमेंट थी, अब सर्विसेज की भी बात कर दी गई है। मैं फिर से बता दूं, मैं पुरानी मंडी में हूं और यहाँ तमाम दुकानदार जो हैं अभी भी बाहर खड़े हुए हैं अपनी दुकानों के। कुछ ने शटर खोल दिया था लेकिन उसके बाद शटर बंद कर दिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर गश्त लगाई और कुछ लोगों से बात भी। आप दुकानदार हैं यहाँ पर? हाँ जी। आपकी कौन सी दुकान? सर मेरी टी स्टॉल है। बट मेरे को एक चीज़ बताया ना, जम्मू डीसी ये चीज़ बताएं कि अगर दूध लिया हुआ किसी ने, कुछ भी जहाँ कोई खाने की शॉप है, उसने अगर सारा सामान बना देगा राशन में जो खाने पीने का, तो वो कहाँ फेंकेगा? वो क्या डीसी साहब उसको पे करेंगे लॉस उसका? मैं इतना बताएं आप, अगर वो लॉस पे करते हैं तो हम बंद कर देते हैं। यानी अगर आपको 1-2 दिन पहले पता होता तो सर हाँ, रात को 12 बजे आप ऑर्डर दे रहे हो, रात को 12 बजे हम कहाँ पढ़ेंगे? सोएंगे या ऑर्डर पढ़ेंगे? आगे पूरी मार्केट लॉस में जा रही है और उधर से ये बंद कर रहे हैं। आपके पास आया यहाँ पर आपकी दुकान या आपके बंद करवाने के लिए कोई? सर अभी तो यहाँ पे कोई नहीं, पूरा बाकी जगह घूम गए हैं, तो बस यहाँ पे है कि बंद करवा रहे हैं। बंद करवा रहे हैं? हाँ। तो मेरे को इतना सर SHO साहब, अच्छा बंद, मगर हमें बताओ ना कि बंद करवा रहे हैं, पहले हमें बताओ सही। नोटिस अगर सुबह फ्लाइंग स्क्वाड दुकान कपड़े दे रही है, कपड़ों की दुकान। क्या बात हुई अभी? अब बात यही है, उन्होंने बोला कि अब दुकान बंद कर दो आप अपनी, तो जिन्होंने रोज का रेंट देना 500, 1000, 1500, वो कहाँ जाएंगे? अगर ये ऑर्डर 2-3 दिन पहले आया होता तो शायद आपको भी समझ होगी, आप उसका पालन करते। बिल्कुल। अब कंफ्यूजन यही है कि रात को निकाला गया और सुबह भी ये डीसी जम्मू ने अभी अगर 10 बजे की बात करूँ तो सुबह 10 बजे के करीब जो है डीसी जम्मू द्वारा ये क्लियर किया गया कि नॉन असेंशियल में जो एक्टिविटीज रहेंगी उन्हें भी बंद किया जा रहा है। पहले मूवमेंट कही गई थी, अब असेंशियल एक्टिविटीज भी बंद की जाएगी, जिनमें इनकी कपड़ों की दुकान भी आती है। मेरी कपड़े की दुकान है, रामाकृष्ण की दुकान है। तो
तो क्या पुलिस वाले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला दुकान बंद कर दो जी, ट्रैफिक जाम ना क्यों फंस करो? कर पहले मेरे को बताओ ना, अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो रात को क्यों दे रहे हैं? ऐसे शाम को 6 बजे भोंक देते हैं तो वहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे? अब क्यों रात को 12 बजे ऑर्डर दिया? इतना बताए ना। इसका दूध खराब हो गया बेचारे का। सर अगर 2-3 हजार का हमने सामान सुबह डाला है, शाम को हमने वहीं से कमा के खाना है, तो कहाँ जाएंगे? पे करना है, रेंट पे करना है, सब कुछ करना है, वहाँ कहाँ से करना है? वो तो गवर्नमेंट देखती नहीं है, खड़े हाँ जी बंद करके चले जाते हैं। पूरा खुला। जीवल से होके आया हूँ मैं। जीवल खुला, घुमड़ खुला और अपना ये अपना उना मंदिर खुला है। आप दुकानदार हैं? मैं दुकानदार हूँ। अच्छा, आपकी कहाँ है दुकान? पकड़ेंगे बंद की हुई है। आज खोली थी या नहीं खोली थी, बंद करवाई है। बंद करवाई है? किसने हाँ। बंद करवाई है? पुलिस वाले आए थे और क्या कह रहे थे वो? तो बंद करो यार, सारा खुला है यार। अभी आया मैं देख के यार। पहले पता था इसका ऑर्डर आया था? नहीं, आपको नहीं पता। मतलब उसकी कोई पता नहीं था आपको? अगर आपको पता है क्यों घर से बाहर आएंगे, दिमाग अगर खराब है। आपको कल मतलब कि 2 दिन पहले पता होता है ऐसा है तो आप दोबारा नहीं खोलते? मतलब नहीं आता। आप उसके लिए पहले से जानबूझ के ये जूम बनाते हैं तो इकट्ठे हो जाए, बुलाओ नहीं, कोई इकट्ठा ही नहीं होगा। वो तो आई है। पहले सुना तो सारा खुला हुआ यार। देखो बेवकूफ थोड़ी, मैं पागल थोड़ी उधर से आ रहा हूँ। मैं बताता हूँ ना आपको। मेरी बात सुनो, अभी पहले ये पुलिस वाले यहाँ पे आए क्योंकि सबको क्लियर नहीं था। सभी दुकानदार आए, उन्होंने अब रूटीन पे दुकानें खोली हैं, लेकिन जो खुली थी वो भी बंद हो। पुलिस वाले आए, बंद करो, ऑर्डर बंद हो गए, सारा बाजार बंद हो गया। अभी हमारी बात हुई है, अपने चैम्बर से बात हुई है, उनके प्रेसिडेंट साहब से बात हुई है, वो बोलते हैं खोलो जी दुकानें। उसके बाद हमारी डीएसपी हांडा साहब से भी बात हुई है। आपकी चैम्बर से बात हुई है? हाँ। चैम्बर उन्होंने क्या कहा? खोल दिया? हाँ, उन्होंने कहा। कब बात हुई आपकी? ये अभी 10 मिनट पहले बात हुई है हमारी। अच्छा। हाँ, उनका उधर से फोन आया, हमने नहीं किया। आपकी किस चीज की दुकान? मेरी भी पुरानी मंडी में बैग अटैची की दुकान है। हाँ, हमारे वो भी चैम्बर के मेंबर हैं, सुरेंद्र भाई जी, उनसे भी बात हुई चैम्बर वालों की। हाँ, उन्होंने भी बात ये की। लेकिन डीसी जम्मू ने तो ये कहा, आपको चैम्बर ने कहा खोल दिए, लेकिन डीसी जम्मू ने कहा है कि नहीं। नहीं, मेरी बात सुनो ना, अब हमारे पास तो ऑर्डर नहीं आया ना, ये तो पुलिस वालों के पास ऑर्डर आया। हमारे पास अगर ऑर्डर आता या पेपर में आता या एक दिन पहले क्लियर हो जाता, सैटरडे संडे को बंद है, अंडरस्टूड था भी बंद हो जाता, कोई बाजार नहीं खोलता। ये तो सारे जानते थे भाई, माहौल सिचुएशन ऐसी चल रही है भाई, बंद किसी वक्त भी हो सकता था, सारे इसके लिए रेडी थे। लेकिन रात को 11 बजे 11:30 बजे ये ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो आम पब्लिक को तो पता नहीं होता ना। ये आम पब्लिक सब अपने दुकानें खोल के अपने ट्रेन से आए। लेकिन ये तो चलो हमारी बैग की दुकान है या कॉस्मेटिक की या रेडीमेड की दुकान है, फिर रेडीमेड की दुकान है, हमने आए चाबी बंद की, दुकान चले गए। अब ये जो बेचारा खाने पीने वाला जिनका सामान है जिन्होंने बनाया है वो उनको कौन पूछेगा? वो वहाँ पे रो रहा है बैठ के, वो उन्होंने सारा मटेरियल बनाया हुआ है, उनके लिए इन्होंने क्या सोचा? अभी आप क्या करेंगे? क्या क्योंकि आप बंद करवा रहे हैं? नहीं, बंद देखो जी, अब वही मेरी उनसे बात हुई है, बोलते आपने बोल दिया, डीएसपी ने बोल दिया भाई हाँ खोलो, लेकिन पुलिस वाले या चौकी अफसर डंडे चलाता है, उसमें कौन कोई ऑर्डर नहीं है डंडे चलाने का, आप दुकानें खोलो। अब आप किसकी सुनेंगे? ये आप लोग बताओ, हम किसकी सुनेंगे? या तो डीसी साहब मार्केट में आए, अपना फैसला सुनाए, या वो जो भी है रिटर्न पता चले, फिर उसी हिसाब से आदमी दुकानदार चलता है। ये तो हो गया घर में उन्होंने तो कुर्सी पर बैठ के उन्होंने ऑर्डर कर दिया, हाँ ये है। सीधे तौर पर जितने भी यहाँ तमाम दुकानदार हैं वो कंफ्यूजन में इस वक्त बने हुए हैं, और या अगर पहले 1-2 दिन पहले ऑर्डर दे दिया होता और अगर आज ऑर्डर दिया है तो शायद ये कल से इम्प्लीमेंट करवाते, तो इस तरह की भीड़ यहाँ पर नहीं देखी जाती। और इसी के लिए ही रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है ताकि भीड़ भाड़ दुकानों में या बाजारों में ना देखने को मिले। और जो इतनी सी कंफ्यूजन की वजह से इतना बड़ा भी हो हल्ला भी हो रहा है, अगर ये रिस्ट्रिक्शंस कल से इम्प्लीमेंट की जाती, आज सुबह ऑर्डर आता है यानी कि देर रात को आता है, टाइमिंग मेंशन नहीं होता, डेट मेंशन नहीं होती, आज सुबह डीसी साहब का ऑर्डर आता है 10 बजे के करीब कि शुक्रवार से ही ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। लेकिन जिन्होंने दुकानें खोली है, जिन्होंने सामान ले लिया है, जिनका डे टू डे सामान चलता है, वो इस वक्त काफी ज्यादा नाराज है एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन्होंने तो अपनी सीट पर बैठकर ऑर्डर दे दिया है, लेकिन जो दुकानदार अभी घर से निकल चुके हैं, जिन्होंने दुकानों के शटर अपने खोल लिए हैं और जिन्होंने सामान तक ले लिया है खरीदने बेचने के लिए, वो अब क्या करेंगे? वो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो सफर कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसी के लिए भीड़ भाड़ ना हो, उसी के लिए ये ऑर्डर निकाला गया था। और उन्हीं की गलती की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की एक छोटी सी गलती की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से आज भीड़ देखने को मिल रही है। और ये पहले ऑर्डर निकाल दिया जाना चाहिए था और अभी भी क्लियर करना चाहिए डीसी जम्मू को। उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, पुलिस वाले इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, लेकिन बाजार आधे खुले हैं आधे बंद है। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि चैम्बर के साथ इनकी बातचीत हुई है, इनकी बात हुई है, उनकी तरफ से कहा गया है कि आप दुकान खोल लीजिए। अब अगर चैम्बर एक तरफ से कह रहा है दुकानें खोल लीजिए और दूसरी तरफ डीसी साहब का जो है जो
ऑर्डर आ चुका है उसे इम्प्लीमेंट पुलिस द्वारा करवाया जा रहा है। यहाँ अभी भी बहुत ज्यादा लोग जो है वो एक तो नाराज भी दिख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, और कंफ्यूजन काफी ज्यादा है। भीड़ भाड़ नहीं करनी है, इसी के लिए ऑर्डर ये इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से दुकानदार जो घर से आ चुके हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा बाजार नहीं है, पूरा जम्मू अगर बात की जाए तो इसी बाजार में जो अगर हाट देखा जाए, दिन देखा जाए, तो ये जम्मू का हाट है। ये बाजार यहीं से शालामार की तरफ जाता है, रघुनाथ बाजार जाता है, जैन बाजार है, पुरानी मंडी है, जहाँ भी जाएंगे हर कोई जो है यहीं पर शॉपिंग करने के लिए आता है। और सुबह के समय में आप देख सकते हैं ये सिर्फ दुकानदारों की अब भीड़ है, और यही कह रहे हैं कि ये ऑर्डर जो है ये शायद अगर पहले इधर खुल गई है बाजार, आधी दुकानें खुली है और आधी बंद है। अब समझने वाली बात है अब ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए। नॉन एसेंशियल एक्टिविटी या नॉन एसेंशियल सर्विसेज की बात की जाए तो उनमें हम समझ सकते हैं कि वो कौन सी, और एसेंशियल क्या है कि वो अगर दवाइयों की दुकान है वो एसेंशियल में आती है, मेडिकल शॉप्स एसेंशियल में आता है। उसके साथ अगर फ्रूट्स की बात की जाए, वेजिटेबल की बात की जाए तो वो एसेंशियल्स में आती हैं। जो ग्रॉसरी शॉप हो गई या किराना शॉप कहते हैं तो वो भी एसेंशियल में आती है। लेकिन उसके बाद जो कपड़े हैं या जिन्होंने अभी फास्ट फूड का काम होगा, जिनकी चाय की दुकानें होंगी, वो अब क्या करें, उन्हीं की ये सामने नाराजगी भी देखी जा रही है। इस तरह मैं आपको दिखाऊं, आधी दुकानें यहाँ पुलिस वाले आए, उन्होंने बंद करवा दी, अगर मैं सामने आपको दिखा दूं, और आधी दुकानें जिस तरह से यहाँ पर एक व्यक्ति आए तो उन्होंने कहा कि नीचे की तरफ जो है आधी दुकानें जो खुली है, आधी दुकानें बंद हैं। कंफ्यूजन ये सरकार को द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन को द्वारा दिया गया है, क्लियर करना बहुत जरूरी था। ऑर्डर आता है पहले कि जो मूवमेंट है, नॉन एसेंशियल मूवमेंट है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। उसके बाद ऑर्डर डीसी जम्मू द्वारा आता है कि जो समय है वो वीकेंड को लेकर शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। उसके बाद ये भी उसमें क्लियर किया जाता है, एक नेक्स्ट ट्वीट आता है उसमें ये क्लियर किया जाता है कि जो अब नॉन एसेंशियल सर्विसेज है वो भी बंद है। यानी कि मूवमेंट के साथ साथ कहा गया है कि जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज और एक्टिविटीज हैं उन्हें भी बंद किया जाएगा। आपकी भी दुकान है? हाँ जी। किस चीज की? लेकिन सर मैं फ्रूट चाट लगाता हूँ और कचालू लगाता हूँ, और मैं सामान बना के लाया हूँ, और 2000 का सामान लाया मैं बना के। और कल इन्होंने ऑर्डर करना चाहिए था, अभी ऑर्डर किया है, अभी मैं सामान कहाँ छोड़ूंगा। मैं गरीब आदमी, दिहाड़ी लगाने वाला हूँ, बाल बच्चेदार छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए पर रहता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँ, उस सामान का क्या करूँ मैं? इन्होंने कल ऑर्डर करना चाहिए था, लेकिन ये बात सही है ना, उधर से कंस्ट्रक्शन चल रही है पूरे बाजार में। क्योंकि उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया, पुलिस वाले तो आपको रुकने नहीं देंगे। मतलब आज ऑर्डर दिया इन्होंने, एक दिन पहले ऑर्डर करना चाहिए था ना, तो हम सामान नहीं बनाते। अब हम वो सामान कहाँ छोड़े, क्या करें उसका? दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हैं, हम गरीब बंदे हैं। और अभी कुछ ना कुछ डीसी जम्मू या अगर ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी उनके अधिकारी ये वीडियो देख रहे हैं उन तक ये बात पहुंचा दीजिए कि अभी भी कंफ्यूजन है। अगर आज के दिन ये रिस्ट्रिक्शन इम्प्लीमेंट नहीं की जाती है, यहाँ नहीं करवाई जाती है, कल से अगर करवाई जाती है तो बेटर रहेगा, क्योंकि जिन लोगों ने अपना सामान लिया है वो आज अपना काम कर पाए, और ताकि कल से अगर रिस्ट्रिक्शन इम्प्लीमेंट होती है तो शायद इनको भी ये दिक्कत नहीं होगी। कुछ ना कुछ अभी डीसी जम्मू को जरूर ऐसा करना होगा, क्लियर करना बहुत जरूरी है। एकदम से अगर आप ऑर्डर निकालते हैं, 10 बजे आपका ऑर्डर इस चीज का आता है, और उसी बात अगर बंद करने के लिए कहते हैं, जिन्होंने कल से ही तैयारी करके रखी थी कि बाजार में जाएंगे, सामान ये है, तो उनके लिए अभी काफी ज्यादा मुश्किलें आप पैदा कर रहे हैं आज के दिन। और वैसे भी आने वाले समय भी इनके लिए मुश्किलें रहेंगी, क्योंकि अभी वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में लॉकडाउन कहते हैं, वही टाइमिंग अभी चल रहा है। क्लियर कर दीजिए ताकि ये लोग अभी भी बाजारों में हैं, शायद यही जो दुकानदार है पूरा दिन ही आए, शायद यहीं पर खड़े रहेंगे, कभी शटर खोलेंगे कभी बंद करेंगे, लेकिन क्लियर करना बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द कोई ऐसा ऑर्डर दे दीजिए ताकि कल से ये इम्प्लीमेंट हो, आज इन्हें अपना काम जो है वो करने दिया जाए। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।